The sum of first and eighth term of an AP is 32 and their product is 60. Find the first term and common difference of the AP. Hence, also find the sum of its first 20 terms. CBSE 2024 ये जो क्वेश्चन है CBSE बोर्ड का 2024 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि किसी AP का फर्स्ट एंड एथ टर्म का जो सम है वो कितना 32 है। पहला टर्म और आठवां टर्म का जो सम है वो 32 है और उन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 60 है। देन फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस को फाइंड करना है। हेंस आल्सो फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स, और उसके बाद 20वां टर्म का सम भी फाइंड करना है। ठीक, तो लेट द फर्स्ट टर्म भी A1 एंड एथ टर्म भी A8। ठीक है, पहला टर्म क्या A1 है और आठवां टर्म A8 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A1 प्लस 8 क्या होगा इक्वल टू 32, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहला टर्म और आठवां टर्म का सम क्या है 32 है, यानी A1 प्लस 8 इक्वल टू 32 होता है। और एक फार्मूला हम लोग जानते हैं AN इक्वल टू क्या होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यानी कि A8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं A1 प्लस A1D लिख सकते हैं। यानी क्या हो गया A1 प्लस A8 को हम लोग A1 प्लस A1D लिख सकते हैं इक्वल टू 32। अब यहाँ पे A1 प्लस A1 क्या हो गया 2A1 प्लस 7D इक्वल टू 32। ये इक्वेशन 1 हो गया। सेकंड कंडीशन क्या है ऑल्सो A1 इंटू A8 क्या होगा A1 इंटू 8 कितना होगा 60 के बराबर होगा। दोनों का प्रोडक्ट 60 है। तो A8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं A1 प्लस 7D। तो A1 इंटू 8 को हम लोग A1 इंटू A1 प्लस 7D इक्वल टू 60 के तौर पर लिख सकते हैं। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब हम लोग करेंगे क्या फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को लेंगे। तो यहाँ पे क्या 2A प्लस 7D इक्वल टू 32, देन 2A इक्वल टू 32 माइनस 7D इक्वल टू 32 माइनस 7D बाई 2। ये इक्वेशन हमारा थर्ड बन गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 2। अब इस ये जो A का वैल्यू आया A1 का फर्स्ट टर्म का जो वैल्यू आया 32 माइनस 7D अपॉन 2, इसको क्या करना है इक्वेशन 2 में पुट करना। ठीक, तो इक्वेशन 2 में पुट करें A का वैल्यू को, तो 32 माइनस 7D बाई 2 इंटू 32 माइनस 7D बाई 2 प्लस 7D। अब करेंगे क्या इस ब्रैकेट पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे। 32 माइनस 7D बाई 2 इंटू, अब यहाँ पे क्या 7D बाय में क्या 1 है, 2 एंड 1 कैल्शियम 2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 32 माइनस 7D इंटू 1 क्या होगा 32 माइनस 7D प्लस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 7 2 जा 14, 14D डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 60। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्या है, अच्छा यहाँ देखिए 32 माइनस 7D प्लस 14D क्या होगा 32 प्लस 7D है ना। तो अब यहाँ पे क्या आ गया 32 माइनस 7D बाई 2 इंटू 32 प्लस 7D बाई 2 इक्वल टू 60। अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं A माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो 32 माइनस 7D इंटू 32 प्लस 7D क्या होगा 32 का स्क्वायर माइनस 7D का होल स्क्वायर होगा। 32 का स्क्वायर करें तो 1024 माइनस 7D का स्क्वायर करें तो 49D स्क्वायर होगा इक्वल टू 16 टू 4 क्या हो जाएगा 240। अब माइनस 49D स्क्वायर इक्वल टू 240 माइनस 1024 क्या आएगा 240 माइनस 1024 करें तो माइनस 784 आएगा। इधर माइनस 49D स्क्वायर, यहाँ का भी माइनस यहाँ का भी माइनस क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। D स्क्वायर इक्वल टू 784 डिवाइडेड बाई 49। अब इसको कैंसिल आउट करें तो D स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है 16 के बराबर आ रहा है, यानी D का वैल्यू प्लस माइनस √16 होगा। अब D का दो वैल्यू आ रहा है, या तो +4 होगा या तो -4 होगा। अब इसमें दो कंडीशन होगा, अगर D का वैल्यू +4 लें तो A का कुछ और वैल्यू आएगा, अगर D का वैल्यू -4 लें तो A का वैल्यू कुछ और आएगा। ठीक है, तो केस 1 इफ D इक्वल टू 4 देन A इक्वल टू 32 माइनस 7 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2।
ये क्यों हुआ, 32 माइनस 7d है, तो d का वैल्यू क्या लगेगा 4 डिवाइडेड बाई 2, 32 माइनस 7 4 जा 28 डिवाइडेड बाई 2, 32 माइनस 28 करें तो 4 को 2 से डिवाइड करें तो 2 आ रहा। सेकेंड कंडीशन क्या, इफ d इक्वल टू माइनस 4 देन a इक्वल टू 32 माइनस 7 इंटू माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 32 प्लस 28, चूँकि माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 60 अपॉन 2 इक्वल टू 30। तो जब d का वैल्यू को 4 रखें तो a का वैल्यू 2 आ रहा, जब d का वैल्यू को माइनस 4 रखें तो a का वैल्यू 30 आ रहा। अब दोनों कंडीशन से हम लोग को Sn फाइंड करना होगा, यानी कि S20। ठीक, S20 फाइंड करें। अब देखते हैं व्हेन d इक्वल टू 4 देन a इक्वल टू 2, तो Sn इक्वल टू क्या होगा n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। n का वैल्यू कितना आ रहा है 20, 20 बाई 2 करें तो 10 इंटू 2a, a का वैल्यू कितना आ रहा है 2, 2 2 जा 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 20 माइनस 1 इंटू 4, तो 10 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 20 माइनस 1 करें तो 19, 19 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 76 आएगा, 4 प्लस 76 करें तो 80, 80 इंटू 10 करें तो 800, यानी S20 का वैल्यू 800 आ रहा है। कब, जब d का वैल्यू 4 है और फर्स्ट टर्म का वैल्यू 2 है। सेकेंड कंडीशन देखते हैं, जब कॉमन डिफरेंस यानी कि d का वैल्यू -4 है एंड देन a का वैल्यू 30 है, उस कंडीशन में S20 क्या आ गया, तो S20 इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 20 बाई 2 10 के बराबर हो गया, 2 इंटू 30 60 हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो 19 इंटू 4 76 इक्वल टू 10 इंटू 16 माइनस 76 करें तो -16, -16 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो -160 के बराबर आ रहा। तो यहाँ पे S20 का वैल्यू 800 है, यहाँ पे S20 का वैल्यू -160 है। तो ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि दो वैल्यू है, d का भी 2 वैल्यू है और a का भी 2 वैल्यू है, इसलिए S20 का भी 2 वैल्यू आ रहा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।